हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और मीन फ्री पाथ क्या होता है। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है और करंट डेंसिटी, इन दो चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो देखो, करंट डेंसिटी की काफी सिंपल डेफिनेशन होती है। करंट डेंसिटी मींस फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी जो होती है ये होती है फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, और इसको हम जे से डिनोट करते हैं। यानी जे इक्वल टू जो होगा ये होगा आई अपान ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया और ये फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। करंट कैसे फ्लो होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी पर यूनिट एरिया से जो करंट का फ्लो होगा इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें यूनिट ऑफ जे की, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ आई अपान ए, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई। अब आपसे कहा जाए इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन ऑफ जे जो होगा m0, अच्छा ए ऊपर जाएगा तो l-2 T0A1, ये हो गई करंट डेंसिटी की डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, ये पूछा जाता है ना कि स्केलर है कि वेक्टर, भाई ये तो पूछना ही होता ही है, बनता भी है, ठीक है। फिजिक्स की बात हो और स्केलर वेक्टर की बात ना हो, ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले पर जाएं तो J इक्वल टू आई अपान ए होता है, और वेक्टर के लिए न्यूमरेटर में तो वेक्टर होना ही चाहिए, डिनोमिनेटर जो किसी चीज को वेक्टर से डिवाइड तो किया नहीं जाता। तो यार ये तो दिक्कत वाली बात है, एक्चुअल में ये सही नहीं है। सही रिलेशन है करंट डेंसिटी आई जो है ये होता है जे डॉट ए। तो करंट की एक और डेफिनेशन हमें मिल गई कि करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, ठीक है। इसलिए इसको डिनोट करते हैं जे डॉट ए से, ठीक है। या फिर कई बार इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर हमें लिखना हो कि आई इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, ये भी अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बताता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक चीज आपको बताएं, फिजिक्स में हम जैसे बात करते हैं, वर्डिंग में दो स्केलर क्वांटिटी एक साथ इकट्ठी होती है और एक साथ इकट्ठी होने के बाद वो क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है ना। इंटरेस्टिंग, देखिए कैसे, यहां समझिएगा, ये है स्केलर, ये है वेक्टर, समझना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। अब आपको क्या, डेंसिटी भी तो स्केलर होती है,
एक स्केलर है, दूसरी डेंसिटी स्केलर है, तो ये स्केलर होना चाहिए। देखिए वर्डिंग पे ना जाइए, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया है गॉस में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे करंट की, तो फिर कहेंगे करंट क्या है, स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी जो है ये क्या है, वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, हम आगे इस चीज को देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर, और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो बेसिकली और भी आते हैं, बट बेसिकली फिजिक्स में तीन टर्म्स आते हैं जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और करंट डेंसिटी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद से एक चीज आती है जो हम लोग कंटिन्यूअसली, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब आगे भी पढ़ें इसके। और एक चीज और है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, ठीक। यही सहयोग आप लोगों से कंटिन्यूअसली मिल रहा मुझे, तो थोड़ा सा मैं भी और ज्यादा आप लोगों पर कोशिश करूंगा मेहनत करने की, ठीक है। अब देखिए यहां से हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम यहां पे बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, यहां पे जो हम बताने जाएंगे उसमें होगा आई इक्वल टू एन ई ए भी डी का हम डिस्कशन करेंगे। आई इक्वल टू एन ई ए भी डी, ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो थोड़ा सा ये रिलेशन होता है एन ई ए भी डी। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं है, बता रहा हूं उसी चीज को। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां आप समझो, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जो हम यूज करते हैं, एक होता है Q इक्वल टू एन ई, और एक होता है I इक्वल टू एन ई ए और बी डी। अब आप कहोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है n। ये जो n है ये दोनों फॉर्मूले में कॉमन है, ठीक है। n, अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पे n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन यहां का जो n है जो हम प्रूव करेंगे ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Q जो है, Q इक्वल टू एनी में जो n है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और Q इक्वल टू एनी वीडी में है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए कि ये कोई क्यूबॉइड है, ये कोई क्यूबॉइड है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 10 मीटर क्यूब, ठीक है, और इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहां पे वो 1000 है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू होगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1000 है, ठीक है, ये हो गए 1000, और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 10, तो कितने हैं 100 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इसमें है, यानी 1 मीटर क्यूब में 100 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, इसी टाइप का एक और क्यूबॉइड ले लिया, और इस क्यूबॉइड में देखा तो इसका जो वॉल्यूम था वो 2 मीटर क्यूब है। तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? करने के दो तरीके हैं, एक तो 1 मीटर क्यूब में कितने हैं ये बताइए, 100, तो 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 200, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे समझो, 10 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 1000, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे 1000/10, तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे 1000/10 × 2। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिएगा, 2 मीटर क्यूब में क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1000/10, ये क्या है एन है, देखो 1000/10 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, और ये जो 2 है ये ध्यान से देखो क्या है, ये 2 भी है। तो मुझे आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये तरीका होगा, सिंपल है। जैसे हम लोग पहले करते थे, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, चार्ज इक्वल टू मास इक्वल टू फाइंड करना था तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, या फिर चार्ज इक्वल टू जब एरिया के फॉर्म में था तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, या मास के फॉर्म में मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। इसी तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में जब चार्ज फाइंड करना होता था या मास के फॉर्म में करना होता था तो चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, या मास इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करते थे। उसी तरह से यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या वॉल्यूम, ठीक है। तो क्लियर है, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इसी तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये तरीका होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। ओह, ये फालतू में मिटाया, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलो वापस लिख भी दिया मैंने। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें यहां देखना है। यहां पे थोड़ा सा हम देखते हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। हमने एज्यूम किया कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये क्या है L,
इस कंडक्टर की लेंथ है L, इसमें करंट कितनी जा रही है I, और हमने मान लिया कि इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है N। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये अपना N है। एरिया क्रॉस सेक्शन इसका हमने मान लिया E। अब आपको पता है कि करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट, और कैसे मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको भी पता है करंट इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हो गया करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बार बार देखना पड़ता माइक में नॉइज कैंसिलेशन मतलब ऑन है कि नहीं, क्यों कई बार क्या होता है एसी और इन सब चीज की सनसनाहट की आवाज आने लगती है, तो थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को कैसे डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम होगा। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इसके बाद से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मींस ये हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई। देखा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम का हो गया अपने पास टी। ऑलमोस्ट हो गया अपना। तो आई इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एन। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम मान लें वी, चार, देखो ये हो गया एन, यहां से यहां तक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गया वी और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो गया ई, होल डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम यहां से देखें तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू ई अपॉन टी। अगर आप यहां देखो तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई और ए एक साथ ले लो और ये हो जाएगा एल अपॉन टी। तो यहां से आई इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी, यही तो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये रिलेशन है जिसको कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक चीज और इसी में आ जाती है, इसी रिलेशन में एक चीज और आ जाती है, करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो करंट डेंसिटी के साथ अगर हमें निकालना है तो J इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है I अपॉन ए। तो J इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो काफी सिंपल रिलेशन आ गया, J इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये फाइनली अपने पास आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक ये पूछते हैं कि क्वेश्चन में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, करंट निकालो, चलो आप निकाल लेते हैं। अगर ये पूछ दें कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द वायर,
एक एंड से इलेक्ट्रॉन घुसा और दूसरे एंड से बाहर निकल गया, कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये तरीका आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा और ये, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो ये हो गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब ओम्स लॉ, ये अगला पार्ट है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और चैनल्स के लिए जो मैंने बोला आपको पता ही है, तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर पुराने हैं तो शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।